जय श्री राधे, जय नारायण। आप सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ और आज पूरे विश्व में, हर देशों में राम जी की जय जयकार, राम नाम की जय जयकार हो रही है। तो इसी के चलते हम लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचना चाहिए कि राम जी का व्यक्तित्व आखिर क्या रहा और क्यों उनको इतना लोग सब पूजते हैं, क्यों मानते हैं। हमें उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए, उनकी महानता पे जानी चाहिए। बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि हमारा संसार, हमारे नवयुवक और हमारे बच्चे, हमारे बड़े भाई बहन, ये सब कहाँ जा रहे हैं, इनके विषय में भी हमें जानकारी लेनी चाहिए और हमें जानना चाहिए कि क्या राम जी की महानता का विषय और उनका इतिहास। देखो, अगर हम बात करें तो श्री रामचरितमानस का एक प्रसंग है, उसको मैं आपको सुनाता हूँ, तो आप लोग ज़रूर इसे सुनकर कुछ कुछ समझेंगे। एक बार की बात है, जबकि भगवान के हृदय में विस्मय हुआ, भगवान चिंतित नजर आए। तब सीता जी करीब थी, भगवान से पूछने लगी, महाराज। भगवान बोले कि हाँ देवी। तो उन्होंने कहा, क्या बात है? तो राम जी कहते हैं, हमारे कुल में सब बातें तो ठीक होती हैं, लेकिन यह बात अनुचित हो रही है। हम सब भाई एक साथ जन्मे, हमारा नामकरण एक साथ हुआ, यज्ञोपवीत, विवाह आदि सब क्रियाएं एक साथ हुई, सब प्रसंग एक साथ संपन्न हुआ, लेकिन हमारे निष्कलंक और विमल कुल में यह प्रसंग ऐसा बन रहा है जो उचित नहीं है। अर्थात राज अभिषेक का प्रसंग था उस वक्त, और उनके हृदय में बहुत बड़ा घात था ये चीज़ कि मेरा राज्य अभिषेक हो रहा है। श्री तुलसीदास जी यहाँ एक चौपाई लिखते हैं, विमल बस यहू अनुचित एकहु, बंधु वियाहि बड़े ही अभिषेक। मतलब उन्होंने कहा कि राम भगवान जी ने, मेरे पवित्र कुल में यह अघटित हो रहा है कि मेरे भाई रहे जा रहे हैं और मेरा राज्य अभिषेक हो रहा है, मेरा भरत रह जाएगा, मैं गद्दी पे हो जाऊंगा। अर्थात सब लोग तो मुझे बड़ा बना देंगे, मैं सबकी नज़रों में बड़ा बन जाऊंगा और भरत छोटा हो जाएगा। एक तो व्यवहार से भरत छोटा ही है और मैं राजा बन जाऊंगा, तो यह ज़्यादा छोटा हो जाएगा। देखिए, वहाँ पे भगवान ने सोचा कि गद्दी भरत को मिल जाए, क्योंकि यदि गद्दी भरत को मिल जाएगी तो वह बड़ा हो जाएगा और मैं भी हूँ, इससे बड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि अभी तो मैं केवल भरत का बड़ा भाई हूँ, लेकिन भरत को राज्य सत्ता मिलने के बाद अवध के मालिक भरत का बड़ा भाई बन जाऊंगा, अवध के सम्राट का बड़ा भाई माना जाऊंगा, तो मेरी भी ऊंचाई बढ़ेगी और भरत की भी ऊंचाई बढ़ जाएगी। मेरे भाई को राज्य मिलना चाहिए, राम राज्य की यही विचारधारा है। देखिए क्या उत्तम विचार है। और हम लोगों को क्या है कि छोटे छोटे चीज़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग भाई भाई में विवाद कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में रहे सब बड़े भाई मुझसे छोट को मिल जाए, अगर ऐसा विचार कर लें तो हर घर में राम राज्य आ जाएगा, हर घर में जो है रामायण जैसा प्रसंग हो जाएगा। और उसी रामायण के देश में आज सगे भाई को देखो कोर्ट मुकदमा दाखिल करते पड़ता है, ज़मीन के लिए, मकान के लिए। बताओ तब क्या लगता है, रामायण कहाँ गई? रामायण के पृष्ठ पर चंदन लगाकर पृष्ठ को रंग बदल दिया गया, लेकिन जीने का ढंग वही बदला। अगर यह विचारधारा घर घर में हो जाए तो घर घर में राम राज्य हो जाएगा। लेने वाला देने का संकल्प रखे, झपटने वाला समर्पण का संकल्प रखे। भाई भाई में इतना प्रेम हो जाएगा, इतना प्रेम, इतना अपनत्व हो जाएगा कि क्या कहें। लेकिन यह सब विचारधारा चली गई और आज देखिए, इस विगत दिनों में आप सभी देखेंगे कि राम राज्य के विषय में, राम जी के विषय में सब झंडा लेके सब जयकार लगा रहे हैं, लेकिन राम जी के व्यक्तित्व को समझना चाहिए, उनको जानना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम दिखावा करें, दिखावे से मतलब नहीं है। दिखावा के साथ साथ अपना तो कुछ तो महत्वपूर्ण बात है, समझिए आप। आज बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में इतना भव्य जो है समारोह हुआ कि कई दूर दूर से लोग वहाँ आए और हर तरफ, हर चारों तरफ हमारे आज राम राम जी छाए हुए हैं। तो उनको समझना चाहिए, उनके व्यक्तित्व को जानना चाहिए। अगर ऐसा हम जानेंगे, समझेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें आनंद प्राप्त होगा। और इस झंझट से अधिकतर विवादें आजकल भाई भाई में है, कोर्ट में मुकदमा अधिकतर भाई भाइयों का है, सगे परिवार का है।
राम के व्यक्तित्व को लाना चाहिए, समझना चाहिए माता के प्रति क्या कर्तव्य है, बहन के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य है। जब सभी चीज़ें हम समझेंगे तो कहीं ना कहीं हमें आनंद प्राप्त होगा और जीवन में सदैव हम सफल बनेंगे। और इस वक्त तो विशेष समझना चाहिए सभी मनुष्यों को, प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, उससे चौपाइयों का अर्थ समझना चाहिए।